हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो हम ओरेकल रीडिंग करेंगे। ठीक है, आज हम ओरेकल कार्ड्स के थ्रू ही जानेंगे आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स एंड एक्सेट्रा। डिटेल में आपके लव लाइफ को लेके, कनेक्शन को लेके हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं, करंट एनर्जी चेक इन करने वाले हैं। यूएसएस टेम रीडिंग होगी, सो ज़रूर एंड तक बने रहिए और ओरेकल के थ्रू हम पूरी डिटेल में पता करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है आप दोनों के दिलो दिमाग में एंड साथ ही साथ आपके रिश्ते में भी। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो अगर आपको पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग कराना है, कैंडल वैक्स रीडिंग कराना है, अपने लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए या फिर आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको अपने लाइफ की इच्छाओं से रिलेटेड या प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहिए या एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, तो भी आप जो है स्क्रीन पे दिए गए इसी सेम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। इंस्टा आईडी में भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे गाइडेंस, रील्स वगैरह देखने को मिल जाएगा रिलेटेड टू टैरो एक्सेट्रा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार रीच डाउन हो जाता है अकाउंट का, चैनल का, इजंट इट। मैं इतना मेहनत करती हूँ आप सभी के लिए, सो एटलीस्ट आई डिज़र्व सम अप्रिसिएशन फ्रॉम योर एंड। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ठीक है। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, हम सभी का है, ठीक है। और आप सब एक परिवार की तरह है। तो जब आप लोग वीडियो देखते हो, बात करते हो, कमेंट करते हो, जब मैं आप लोगों को याद करके आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है। लाइफ का जो आधा प्रॉब्लम्स है या फिर अकेलापन है वो सभी का दूर हो जाता होगा, इजंट इट। ज़रूर पॉजिटिविटी क्रिएट करें। ये चैनल है आप सभी के दिलों में, आप सभी के लाइफ में पॉजिटिविटी प्रोवाइड करने के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ज़रूर वीडियोस से कुछ गाइडेंस सीखिए, दूसरों की भी मदद करिए, ठीक है। मन में कभी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी मत रखिए कि हाँ हमने रीडिंग देख लिया, हमको पता चल गया, अब हम चले जाते हैं। बहुत सारे सीक्रेट व्यूअर्स हैं जो चुपचाप से वीडियो देख के चले जाते हैं, ना वो सब्सक्राइब करते, ना वो लाइक करते, ना वो कमेंट करते, ठीक है। तो करना चाहिए, ठीक है। हमको लगता है कि हम चुपचाप से देख के चले जाते हैं, बट देखिए हम जब किसी से कुछ सीख रहे हैं या किसी से कोई इन्फो ले रहे हैं या किसी से कोई मदद हमें मिल रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हमारा कर्तव्य है कि हम बस टेकर ना बने, हम गिविंग एनर्जी में भी आए, ठीक है। क्योंकि हमारे बिहेवियर्स, हमारा नेचर और हमारा एक्शंस लाइफ को लेके कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे बहुत सारे लाइफ की चीज़ें, फैक्टर्स जो है अकॉर्डिंगली बन जाती है या आ जाती है। तो कभी कभार अगर आपको लगे कि हम आराम से देख रहे हैं कुछ भी, तो अप्रिशिएट करना सीखिए। सिर्फ मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी से भी, किसी से आप कुछ सीखते हैं, किसी से आप कुछ मदद लेते हैं, तो उनके प्रति हमेशा एक ग्रेटफुलनेस आपके दिल में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी की जो दुनिया है, यहाँ पे कोई किसी को मदद करने वाला है नहीं। बहुत ही कम लोग आपको मिल जाएंगे जो जेन्युइनली सेल्फलेस होकर आपकी मदद करेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस दुनिया में अगर आप उन लोगों में से जो अच्छे करने वाले लोग हैं, उनमें से अगर एक अच्छे इंसान आप बन जाते हो थोड़ा सा भी, तो ये बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स अ गुड सोसाइटी, गुड इन्वायरमेंट, इज़न्ट इट। तो यही मैं कहना चाहूँगी। देखिए मुझे भी बुरा लगता है ये चीज़ को देख के कि मेरा काम है कि आप लोगों को राइट पाथ पे लेके जाना, बट जब आप लोग किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल ही नहीं होते हो, ठीक है, तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्लॉकेजेस आएंगी। तो ज़रूर जो है ये गाइडेंस था आप सभी के लिए, बुरा वे में मत लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लाइफ में कोई भी कार्मिक इफ़ेक्ट्स ना रहे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस ना करना पड़े। आप ज़रूर देखिएगा, अगर आप लाइफ में हमेशा हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हो, ठीक है, तो ज़रूर अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी होगे तो कहीं ना कहीं से ईश्वर आपकी इतनी जल्दी मदद करेंगे कि कोई ना कोई आपको ज़रूर हेल्प करने पहुँच जाएगा उसी वक्त, उसी जगह, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं।
जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, 1 बाय 1 सब कुछ चेक करेंगे। वी हैव schizophrenia, we have inner voice, sorry we have fighting। तो देखिए आपके कनेक्शन की करंट मेजर एनर्जी मैं बता दूंगी। सबसे मेन जो एनर्जी दिख रही है वो यही है कि आप दोनों ही इस वक्त जो है ना दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हो। आपके पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आप भी नज़र आ रहे हो कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी हो, एक्स्ट्रा एनर्जीज, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन मेन जो इशू हो रहा है वो यही हो रहा है कि आप दोनों डिल्यूशनल हो जा रहे हो बहुत बार, ठीक है। आप लोग दिल की बात सुन रहे हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिल की बात नहीं सुन रहे हो, दिल की बात सुन रहे हो, लेकिन फिर अपने दिमागी थॉट्स पे, अपने दिमागी ओवर थिंकिंग पे वापस आ जा रहे हो, ठीक है। तो एक कदम अगर दिल की सुन के आवाज़ बढ़ा रहे हो रिश्ते को सुधारने के लिए, रिश्ते के बारे में अच्छा सोचने के लिए, तो 2-3 कदम पीछे ले रहे हो जब आपका दिमाग आपको उल्टा सीधा ओवर थिंक करवा रहा है, ठीक है, या डाउट करवा रहा है, क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है। तो इसी के चलते जो है आप एकदम स्टक हो, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है। तो दिल के इंटेंशंस यही है आप दोनों की कि आप दोनों यूनाइटेड रहो, आराम से रहो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप दिमाग का सुनना चाहते हो, आप और आपके पर्सन जो है दोनों ही, मुझे यहाँ दिख रहा है, दिल की सुनना चाहते हो, बट आप दोनों ही अपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी मुझे दिख रही है कि डिफ़िकल्टी हो रही है आप दोनों को अपने माइंड को कंट्रोल करने में, बिकॉज एक पैटर्न से आप दोनों का एनर्जी चलता हुआ आया है, जहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को सोचा है, उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली चीज़ों को सोचा है। लेकिन अब आप दोनों को समझ आ रहा है कि जो हम सोचते हैं, जैसा हमें लगता है, ज़रूरी नहीं वही सच है या वैसी ही चीज़ें होने वाली हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को और आपको ये चीज़ समझ आ गई है, बट आप उस चीज़ को अब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो करंट सिचुएशन में एक ही कमी दिख रही है कि आप दोनों दिल की सुन के कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, 100% नहीं दे पा रहे हो अपना इस रिश्ते में, जिसके चलते प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है। और एल्स कोई भी प्रॉब्लम अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि कोई फैमिली इशू है, कोई थर्ड पार्टी इशू है या कोई और इशू है, तो वो इससे बड़ा नहीं है। आप दोनों का जो मन है, जो मन हावी नहीं हो पा रहा है दिमाग में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त का आपके कनेक्शन के एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो इसका सबसे ईजीएस्ट सोल्यूशन क्या है? माइंड कंट्रोल करना। माइंड कैसे कंट्रोल करेंगे? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू कामनेस, थ्रू मंत्रा चैंटिंग, ठीक है। या फिर अपने आप को, अगर ये सब नहीं हो पाता है, अपने आप को अपने हॉबीज़ में बिज़ी रखना, अपने काम पे बिज़ी रखना, ठीक है, अच्छे अच्छे थॉट्स में बिज़ी रखना, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना शुरू करना, ये सब, ठीक है। नाउ आप दोनों क्योंकि कनेक्टेड हैं, ठीक है, सो आप रीडिंग देख रहे हो, सो इन केस अगर आप भी ये माइंड को कंट्रोल करने की जो प्रैक्टिसेस है, एक्टिविटीज़ है, करना शुरू करते हो, कामनेस अपने अंदर एक लाना शुरू करते हो, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकेजेस तो धीरे धीरे आपके अंदर से कम होंगे, लेकिन जो हेल्प आपके पर्सन को मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्क करेगा आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन को भी अंदर से वो फिर फीलिंग आ जाएगी, वो आपके वाइब्रेशन को कैच करके समझ जाएंगे कि उनको भी अपने माइंड को शांत कैसे करना है। अगर आप दोनों के अभी बिल्कुल बातचीत नहीं है तो विदाउट कम्युनिकेशन आप उनको कैसे ये मैसेज दोगे, कैसे समझाओगे, वो यही रास्ता है आपका, ठीक है। तो टेलीपैथी जो कनेक्शन है आप दोनों का वो अभी ब्लॉक्ड है। तो अभी अगर आप बैठे बैठे रोओगे भी और सोचोगे कि मैं रो रही हूँ या मैं रो रहा हूँ, मैं सैड हूँ, और ये वो सामने वाला इंसान समझ ले, या कोई प्यार करता है तो समझ जाता है दूर रहने पे भी, लेकिन वो सिनेरियो अभी इस केस में नहीं होगा, बिकॉज आप दोनों का टेलीपैथी कनेक्शन जो है ब्लॉक्ड हो चुका है, उसे फिर से रीओपन करना होगा उस पोर्टल को, ठीक है। तो आप अपने तरफ से, अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हो इस इंसान पे एंड यू आर डेफिनेटली ट्राइंग टू बी इन दिस कनेक्शन, ज़रूर आप इस पे काम करें। कैसे करें मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर लग रहा है कि ना मेडिटेशन करने का टाइम है, ना मंत्र चैंटिंग करने का पेशेंस है, ना रूल्स पता है, ना हमारा कोई ऐसा सच हॉबी है, और घुमा फिरा के हमारे पास टाइम ही नहीं है एक्स्ट्रा कुछ करने का, ठीक है, एक्सेप्ट आवर वर्क एंड हाउस होल्ड थिंग्स एंड ऑल,
सो आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या रेमेडीज़ का मदद ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, मैसेज कर सकते हो। मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक, खास करके वाटर मैनिफेस्टेशन एंड ड्राइंग टेक्निक, ये 2 टेक्निक्स मैंने शेयर किया है वीडियो में डिटेल में। तो आप सर्च करोगे वाटर मैनिफेस्टेशन या फिर ड्राइंग मैनिफेस्टेशन बाय पूर्वा घोष, आपको मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके थ्रू अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका माइंड जो है नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव सोचे, ठीक है। चलिए, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। अटैचमेंट, ठीक है। अच्छा, देखिए ये आपके पर्सन की फीलिंग है, ठीक है। और आपके पर्सन की फीलिंग में ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अंदर से फील कर रहे हैं कि उनके लाइफ में अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ हुई है कार्मिक वे में, तो वो है उनका आपके साथ जुड़ना, उनका आपसे प्यार करना, ठीक है। हालांकि उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता ऐसे ही नहीं बना है या मेरे चॉइस की वजह से, मेरे डिसीजन की वजह से नहीं बना है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके कर्मों की वजह से, उनकी किस्मत की वजह से ये रिश्ता जुड़ा है। उन्होंने आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। भले उन्होंने चीज़ों को अच्छे से संभाला नहीं है अभी तक, भले ही अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया हो, पर उनको ऐसा लग रहा है कि सबसे बेस्ट थिंग जो कि कार्मिक उनके लाइफ में हुई है, वो हुई है आपसे जुड़ना, आपको प्यार करना, आपके साथ दिल लगाना, ठीक है। और यही चीज़ अच्छी हो सकती है अगर वो अपने बाकी चीज़ों पे काबू पा ले। तो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ करना है, लेकिन क्या करने से वो काबू होगी उस पर वो काम नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हैं, पीछे नहीं हटना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, बट जो तरीका है करने का उस पर ये अमल हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ वरीड, ठीक है, क्योंकि इनके मन में यही चीज़ है कि चीज़ें कितनी सुंदर है हम दोनों के बीच में, फिर भी हम उस सुंदरता को देख भी नहीं पा रहे हैं, उस सुंदरता को महसूस भी नहीं कर पा रहे और ना ही साथ में दोनों एंजॉय कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम दोनों के बीच में सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा है मानो कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है नज़र आ रही है, ओके। सो आपके जो पर्सन है, दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड एट दिस मोमेंट कि कुछ भी करके वो अपने प्यार को दिखा पाए और आप दोनों के बीच में वो म्यूचुअल लव एक्सेप्टेंस वापस आ जाए, जो कि अभी मिसिंग है, ठीक है। तो म्यूचुअल लव में एंड कमिटेड लव में वो आना चाह रहे हैं, दो दे आर नॉट गेटिंग अवे कि क्या कैसे क्या करें, बट उनको ऐसा लग रहा है कि बस हम दोनों फिर से एक हो जाए, ठीक है। और इस बार कोई हेजिटेशन, कोई डाउट्स कुछ भी ना रहे, ठीक है। बट आपकी करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो है ना, आप बहुत ही ज़्यादा माइंड के जो थॉट्स है उसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आपके दिमाग में है कि आपने इस इंसान को बहुत प्यार किया है डेफिनेटली, बट करंटली यू आर नॉट वेरी मच पॉजिटिव अबाउट योर सिचुएशन एंड दिस पर्सन एज वेल। आपके दिल में ये चल रहा है कि मैंने प्यार किया है, मैंने इनको याद किया है, मैं अभी भी इनका वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मे बी आई वॉज रॉन्ग कि ये इंसान कभी लौटेंगे, कभी मेरे को प्यार करेंगे या कभी हम दोनों का कोई भविष्य साथ में होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब फेक चीज़ है और आपको इससे निकल जाना चाहिए। आप बेकार में टॉक्सिक अटैचमेंट में, वन साइडेड लव में अटके हुए हो और आपको अब तक जो लगा था वो सच्चाई नहीं है और आप एक गलत कनेक्शन में गलत इंसान के लिए अपना वक्त वेस्ट कर रहे हैं, अपने इमोशन वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा पैशन है, जो लव है, सब कुछ है, इससे निकलना ही शायद मेरे लिए ज़रूरी है, इस अटैचमेंट से निकलना ही मेरे लिए ज़रूरी है। दिल मेरा कुछ भी कहे, बट मुझे लग रहा है कि अगर मैंने अपना दिमाग का साथ दिया तो ही शायद मैं ज़्यादा खुश रहूँगा या रहूँगी रैदर देन दिल की बात को सुनने से, ठीक है। तो अभी आप बहुत पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो, हालांकि दिल आपका अभी भी वही बोल रहा है जो पहले बोल रहा था,
बट अभी आप चाह रहे हो खुद से कि हाँ, अब तक मैं बीच में फंसी थी या दिल की सुन के काम करना चाहता था, बट अब शायद मुझे अपने दिमाग की सुन लेनी चाहिए। तो पूरे तरीके से अभी तक भी आप ने डिसाइड नहीं किया है फाइनली कि क्या करना है आपको, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नेगेटिव ही रहना चाहिए और ओवर थिंकिंग को ही सच मान के डिटैचमेंट कर लेनी चाहिए, बिकॉज अब तक आपने वेट करा, आपको कोई रिजल्ट मिला नहीं है, तो आखिर आप कब तक इस चीज़ को खींचोगे। ठीक है, सो आपके पर्सन में 110% विलिंगनेस दिख रही है कि दे वॉन्ट टू वर्क इन दिस कनेक्शन, और आपके मन में मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम कि अब आप ज़्यादा वेट करना या फिर होप्स रखना छोड़ दे, और जो दिमाग तब से बोल रहा है उसी को मान लेना चाहिए, उसी पे आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि एक न्यू लाइफ आप स्टार्ट कर पाओ। बिकॉज अभी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, एक ही इंसान के लिए वेट करते करते, एक ही इंसान से उम्मीदें रखते रखते, एक ही इंसान को सुधारने की कोशिश करते करते यू आर डन विथ एवरीथिंग, कि कितना कुछ करें हम, ठीक है, सिर्फ एक लव लाइफ के लिए, एक कनेक्शन के लिए। तो आपका ऐसा है कि मैं क्या करूं, मुझे कोई कुछ बता दे, या कहीं से मुझे सच्चाई पता चले, या फिर मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। मन मेरा कर रहा है मैं दिमाग की सुन ही लूं, बट अगर ऐसा हुआ कि मैं डिटैच हो गया या हो गई और उसके बाद मुझे दिखा कि हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो सकता था, तो क्या ये गलत होगा? तो यू आर लिटिल बिट नेगेटिव, एंड कभी टॉक्सिक फीलिंग आ रही है, कभी कुछ फीलिंग आ रही है, एंड यू आर नॉट फाइंडिंग अ वे कि अब फाइनली मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी कार्ड्स देखते हैं। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर्स इज ऑन द हराइजन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप और आपके जो पर्सन है, मुझे जैसे मैंने पहले ही बताया कि कनेक्टेड तो आप दोनों हो ही, लेकिन आपका अब दिल कहीं ना कहीं, मन कहीं ना कहीं उतर रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एंजल्स अब तक ट्राई कर रहे थे, ठीक है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो आपका फ्री विल जानना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सो एंजल्स को आप जैसा बोलोगे वो आपको वैसा मदद करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हाँ बहुत टॉक्सिक हो गया, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन, और आप एंजल से अगर उसी लिए मदद मांगोगे, तो वो आपको हील होने में, लाइफ में मूव ऑन करने में मदद करेंगे बहुत ही जल्द। बट अगर आप चाहोगे कि नहीं आपका यूनियन हो जाए इसी इंसान के साथ, ये लौट आए, और उस तरीके की आप अपने एंजल से प्रेयर करोगे, तो उसमें भी वो आपकी बहुत जल्द मदद करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जिस तरीके से आप सैड हो या अनसेटिस्फाइड हो लाइफ से, एंजल्स भी खुश नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस तेज़ी से कनेक्शन में चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, उतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो एंजल्स भी यही चाहते हैं कि आपके फ्री विल के अकॉर्डिंगली चीज़ें हों। तो दिल से अब आप जो चाहोगे, एंजल्स उसके लिए पूरी मदद करेंगे। ठीक है, तो इस इंसान से अगर मूव ऑन भी होना चाहोगे, तो उसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी, एंजल्स विल हेल्प यू। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसी इंसान को पाना है, इसी के साथ रहना है, तो एंजल्स उस पर भी मेहनत करेंगे ताकि आपका कनेक्शन अब सुधर पाए। बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स अब नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके का दुख झेले, परेशान रहे, ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना हो। बिकॉज उनको भी लग रहा है कि आपने अपना टेस्ट जो है दे दिया है, आप उस पर अप्रूव हो गए हो, पास हो गए हो, तो अब किसी भी हाल में आपके एंजल्स आपको लाइफ में सफ़र नहीं करने देंगे। चाहे वो आपकी किस्मत में लिखा हो, चाहे आपके कर्मा की वजह से वो फल मिला हो, बट दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि अब आपको सुकून वाली लाइफ, स्टेबल वाली लाइफ मिल पाए। तो जिस भी एंजल पे, स्पिरिट गाइड्स पे, और अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता मेरे एंजल्स कौन है, मेरे स्पिरिट्स गाइड्स कौन है, तो आप जिस भी ईश्वर पे विश्वास करते हैं उनको भी आप प्रार्थना कर सकते हो, जो भी आप इस रिश्ते को लेके चाहते हो। ठीक है, सबसे बड़ा रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ आज, करके देखिएगा, गारंटीड आपको रास्ता नज़र आएगा, अगर आपको अनक्लैरिटी है तो। और उसके अलावा भी अगर अनक्लियर रहते हो, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, जाके पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।